अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट के अंदर एक और एक्सेल वीडियो सीरीज़ के साथ हाजिर हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सॉर्टिंग एक बड़ा बुनियादी बेसिक फ़ीचर है जो कि एक्सेल के तमाम यूज़र ही यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद इग्नोर करते हैं। तो विल ट्राई टू लेट यू नो कि आप किस तरह से अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं इन एक्सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यू कैन सी जो हमारे पास सैम्पल डेटा है उसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप का डेटा सेट मौजूद है। हमारे पास डेट है, कुछ टेक्स्ट स्पेस कॉलम है और कुछ न्यूमेरिक कॉलम्स मौजूद हैं। यूजली अगर आपने कोई डेटा सॉर्ट करना हो तो सिंपली उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अपना एक्टिव सेल उस कॉलम के अंदर प्लेस करें जिस पे आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं अपना डेटा सॉर्ट करना चाह रहा हूँ नेट अमाउंट के ऊपर, तो मैं कोई भी नेट अमाउंट का एक सेल सेलेक्ट करता हूँ। आई राइट क्लिक ऑन इट and there you can see the option sort, and we can go for smallest to largest or largest to smallest, and there you go. You can use the same option from data tab, and there is the option A to Z and Z to A. So you just need to put the cursor in the cell जिस कॉलम की वैल्यू के ऊपर आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ प्रोमोशन के ऊपर, तो डेफिनेटली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो प्रोमोशन के कॉलम का कोई भी एक सेल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सॉर्ट में जाते हैं, एंड देयर इज़ द ऑप्शन सॉर्ट A to Z. यू कैन सी 1 फ्री विद 10 एंड देन वी हैव दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो 1 और E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड देन टेक्स्ट की वैल्यूज़ के अंदर आ गए। तो जो भी आपकी डेटा टाइप होगी उसी टाइप के ऊपर अपने डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मल्टी लेवल सॉर्टिंग। मल्टी लेवल सॉर्ट क्या है कि लेट्स सपोज इस डेटा को फर्स्ट मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट, एंड देन आई वांट टू सॉर्ट, लेट्स से फर्स्ट आई वांट टू सॉर्ट इट बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट एंड देन ऑन प्रमोशन एंड देन ऑन एडवर्टाइजमेंट। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे? राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट में जाते हैं, एंड देयर इज़ एन ऑप्शन कस्टम सॉर्ट। सो हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन द डिफरेंट लेवल ऑफ सॉर्टिंग। सबसे पहले हम इसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से वी वांट टू सॉर्ट इट फर्स्ट बाय प्रोमोशन स्कीम, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सॉर्ट बाय प्रोमोशन। आपने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ ऊपर लिखा एक ऑप्शन चेक हुआ हुआ है, माई डेटा हैज़ हेडर्स। तो अगर ये ऑप्शन चेक होगा तो आपका जो टेबल है उसकी फर्स्ट रो को वो हेडिंग कंसीडर करता है और इसीलिए यहाँ पे आपको कॉलम की हेडिंग्स शो कर रहा है। अगर मैं चेक हटा दूँ तो आप देखें यहाँ पे कॉलम A B C D हमारे पास आ रहा होगा, बट क्योंकि हमारे डेटा में हेडर्स मौजूद हैं हम इस ऑप्शन को चेक रहने देते हैं। हमने कहा जी फर्स्ट हमने सॉर्ट करना है इसको बाय प्रमोशन, देन वी ऐड अनदर लेवल। इसके बाद हम इसे कहते हैं जी कि आप इसको सॉर्ट कर दें बाय एडवर्टाइजमेंट, एंड लेट्स से यू वांट टू ऐड द थर्ड लेवल। या चलिए थर्ड लेवल बाद में ऐड करेंगे, और किस तरह से करना है? बेस्ड अपॉन सेल वैल्यूज़ एंड A to Z। ओके कर देते हैं। तो पहला लेवल हमने दिया था दोस्तों प्रोमोशन स्कीम का। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो प्रोमोशन स्कीम वाइज सॉर्ट हुआ है। यू कैन सी 1 फ्री विद 10 and then we have the second promotion scheme that is extra discount. सेकेंड लेवल पे हमने किया था एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप देखेंगे विद इन द प्रोमोशन 1 फ्री विद 10 इट्स D देन M एंड देन N। ठीक है, तो पहले उसने प्रोमोशन पे किया और विद इन प्रोमोशन उसने उसको एडवर्टाइजमेंट पे किया। अब विद इन एडवर्टाइजमेंट क्योंकि थर्ड लेवल भी हम डिफाइन कर सकते हैं इफ़ वी वांट। ठीक है, तो आप राइट क्लिक से भी जा सकते हैं, डेटा में भी जा सकते हैं, यहाँ पे सॉर्ट की कमांड है एंड यू कैन ऐड अनदर लेवल। इसको हम चलें बाद में नीचे कर देंगे। ठीक है, वी वांट टू ऐड द थर्ड लेवल एंड दैट इज़ लेट्स से प्रोडक्ट। ठीक है, इसको भी A to Z कर देते हैं एंड लेट्स मूव इट डाउन। ओके कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट प्रोमोशन, देन विद इन प्रोमोशन एडवर्टाइजमेंट, एंड विद इन अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट मीडियम यू कैन सी डायरेक्ट मेल के अंदर इट्स C देन K देन M एंड देन P। तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मल्टी लेवल सॉर्टिंग बाय यूजिंग दिस ऑप्शन कस्टम सॉर्ट। ठीक हो गई बात। तो इस तरह से अपने डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉर्ट योर डेटा बेस्ड अपॉन अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इस डेटा के अंदर मेरे पास डेट है, लेट्स सपोज मेरे पास अगर मंथ्स होते तो लेट्स ऐड द मंथ कॉलम इन दिस टेबल। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट, एक नया कॉलम ऐड करते हैं जिसको हम नाम देते हैं मंथ का, और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, एक्सेल का टेक्स्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, और इस डेट में से हम मंथ्स को अलग कर लेते हैं बाय गिविंग द पैटर्न M एंड 4M। ठीक है, अगर मैं 3M दूंगा ये जैन लिखेगा, 4M दूंगा तो इसने पूरे महीने का नाम लिख दिया अगस्त। लेट्स ड्रैग दिस फार्मूला, डबल क्लिक कर देते हैं। फॉर्मेटिंग हमारी ख़राब हो गई है वैसे, इससे चले फॉर्मेटिंग को हम सही कर लेते हैं एंड लेट्स अप्लाई दिस सेल फॉर्मेटिंग। तो हमारे पास एक नया कॉलम जनरेट हो गया जिसमें हमने डेट से मंथ्स अलग कर लिए। अब लेट्स से कि इस डेटा को हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड अपॉन द मंथ्स। ठीक है, अरे फॉर्मेटिंग को अभी पेस्ट नहीं हुई, चलिए दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको।
अच्छा मेरा ख्याल है हम गलत कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं. लेट्स डू इट अगेन. सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम. एंड वी आर डन. ठीक है. अब हम इस डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं. किसके ऊपर हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं? मंथ्स के ऊपर. यू नो कि अगर मैं इसको नॉर्मली सॉर्ट कर दूंगा तो ये जाहिर सी बात है अगस्त पहले करेगा. लेट्स डू इट. राइट क्लिक, सॉर्ट एंड सॉर्ट A to Z. तो यू कैन सी कि हमने मंथ पे सॉर्ट किया. अगस्त पहले आ गया, फिर जुलाई एंड देन फिर जून. हालांकि मंथ के ऑर्डर में देखें तो जून, जुलाई और अगस्त होना चाहिए था. तो जैसे हमने बात की कि अपने डेटा को आप किसी लिस्ट पे भी सॉर्ट कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथ्स हमारे पास एज अ प्री डिफाइंड लिस्ट मौजूद होते हैं. ठीक है. कहाँ होते हैं? फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और यहाँ हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट होती हैं. यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर ओन लिस्ट, जिनको हम कस्टम लिस्ट कहते हैं, बट वी हैव द प्री डिफाइंड लिस्ट एज वेल. एंड वेयर गोज दिस लिस्ट. चलिए एक मिनट, थोड़ा सा हम फास्ट हो गए. कस्टम लिस्ट एंड यू कैन सी एडिट कस्टम लिस्ट. ठीक है. क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस. तो यू कैन सी कि यहाँ हमारे पास कुछ बिल्ट इन लिस्ट है. संडे, मंडे, ट्यूसडे. ठीक है. जनवरी, फरवरी, तो जनवरी, फरवरी इज़ देयर. और यू कैन ऐड योर ओन लिस्ट. आप यहाँ पे भी एक नई लिस्ट ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड अ लिस्ट, लेट्स से बाय प्रोडक्ट में करना चाह रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ जी माउस पहले आए मेरे पास, दैन कीबोर्ड. इस पर भी अभी हम ट्राई करेंगे. ठीक है. दैन आई वांट कूलिंग पैड, कूलिंग स्पेस पैड. ठीक है. एंड देन आई वांट प्रिंटर स्टैंड. कीबोर्ड, माउस, कूलिंग पैड एंड प्रिंटर स्टैंड. ठीक है. ये मैंने एक नई लिस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दी. मंथ की लिस्ट इट वाज ऑलरेडी देयर. ठीक है. ओके कर देते हैं. अच्छा, अब मैं इस डेटा को मंथ के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, बट जो मंथ का ऑर्डर होता है. तो हम राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट, एंड लेट्स गो टू द कस्टम सॉर्ट. ठीक है जी. हमने कहा जी हमने सॉर्ट करना है. ठीक है. बाय मंथ बेस्ड अपॉन सेल वैल्यूज़, और यहाँ से हमने यूज़ करना है कस्टम लिस्ट. और लिस्ट हम कौन सी यूज़ करेंगे? जनवरी, फरवरी. सो लेट्स क्लिक ओके. एंड देयर यू कैन सी जून एंड देन जुलाई एंड देन अगस्त. तो ये आपने डेटा आपके मंथ्स के ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया. राइट. ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी होता है लोगों के लिए कि जी मंथ का कॉलम है और हमने उसको मंथ के ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बट जब आप नॉर्मल सॉर्टिंग करते हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं. यू कैन सॉर्ट ऑन अ लिस्ट एंड दैट कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. सिमिलरली आप देखें मैंने प्रोडक्ट की भी लिए एक लिस्ट क्रिएट की है, जिसमें पहले शायद कीबोर्ड था, फिर माउस था. देयर इज़ अ डिफरेंट ऑर्डर. तो अभी अगर मैं इसको नॉर्मली प्रोडक्ट पे सॉर्ट करता हूँ, डेटा पे जाते हैं हम A to Z, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होता है. बट आई हैव डिफाइंड अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और मैं चाहता हूँ कि ये उस ऑर्डर में सॉर्ट हो. मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सॉर्ट में जाते हैं एंड देन गो टू द custom sort. Okay, we want to sort it on product based upon cell values, and we want to use the order from a custom list, and there it is. You can see पहले माउस आएगा, फिर कीबोर्ड, फिर कूलिंग पैड एंड देन फिर प्रिंटर स्टैंड. ओके करते हैं. और अब आप देख रहे हैं कि जनाब ये इस लिस्ट के ऑर्डर में आपका डेटा सॉर्ट हुआ है, नॉट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ग्रेट. ठीक है जी. तो इस तरह से अपने डेटा को आप एक डिफ़ाइंड, प्री डिफ़ाइंड और यूज़र डिफ़ाइंड लिस्ट के पैटर्न के ऊपर भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सॉर्ट योर डेटा बेस्ड अपॉन कलर्स. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ ऐसे मेरे रिकॉर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी कि ओके ये जो मेरे पास ट्रांजैक्शन थी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसका जो है कलर चेंज किया हुआ है. लेट्स से इसका मैंने कलर चेंज किया हुआ है. ठीक है. टू नोटिस दैम. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना हमने इनको फ्लैग किया हुआ है, इनको हाईलाइट किया हुआ है, तो हमने इनके डिफरेंट कलर्स सेट कर दिए. ठीक है. Later I want to sort this data based upon the color, not upon their values. ठीक है. तो how to sort this? राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट में जाते हैं एंड यू गैस राइट वंस अगेन गो टू द कस्टम सॉर्ट. ठीक है. हम कहते हैं जी हमने सॉर्ट करना है किसके ऊपर? हमने कहा जी हमने सॉर्ट करना है नेट अमाउंट पे. सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज़. नो, वी हैव टू सॉर्ट ऑन सेल कलर्स. अब ये आपको शो करेगा ऑर्डर में सेल कलर्स. दो कलर्स हैं कि आपने कौन से कलर्स टॉप पे रखे. हमने कहा येलो ऑन द टॉप. ठीक है. इसके बाद एक और लेबल ऐड कर देते हैं, नेट अमाउंट. सॉर्ट किस पे करना है? सेल कलर पे करना है. एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ द ब्लू कलर दैट इज़ ऑन द टॉप. ओके करते हैं एंड देन यू गो सी कि जी आपके पास जो डेटा है पहले इनके ऊपर है, फिर इनके ऊपर है. जो रिमेनिंग डेटा आप चाहते हैं जी कि वो वैल्यूज़ के ऊपर सॉर्ट हो जाए, तो वी कैन ऐड अनदर लेवल. ठीक है. डेटा sort and we can add another level there. और हम कहते हैं जी नेट अमाउंट, और इस दफ़ा आप सिंपली सेल वैल्यूज़ पे कर दें फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट.
ओके, तो यू कैन सी द फर्स्ट टू आर फिक्स के पहले वो सेल कलर्स पे कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेटा है वो सेल वैल्यूज़ के ऊपर सॉर्ट किया जा रहा है। तो यू कैन ऑल्सो सॉर्ट योर डेटा ऑन सेल कलर्स, यू कैन इवन सॉर्ट योर डेटा ऑन सेल आइकॉन्स। अच्छा, पहली बात आइकॉन्स आएंगे कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पता है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है और आप डेटा वैल्यूज़ के हिसाब से उस पर डिफरेंट आइकॉन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी नेट अमाउंट पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं, तमाम वैल्यूज सेलेक्ट हो गई नेट अमाउंट के कॉलम्स की। होम में जाते हैं, यहाँ हमारे पास एक टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो डिफरेंट टाइप के आप इसके ऊपर फॉर्मेट्स लगा सकते हैं। एक ऑप्शन है आइकन सेट्स का, लेट्स से मैं ये फ्लैग्स यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये डेटा जो है आपके पास, इसने अपने कुछ डिफाइंड रेंजेस होती हैं कि बेस पे इसने इनको रेड, ग्रीन और येलो फ्लैग्स असाइन कर दिए। नाउ आई वांट टू सॉर्ट दिस डेटा बेस्ड अपॉन दीज आइकॉन्स। तो अगेन राइट क्लिक करते हैं, ठीक है जी, सॉर्ट में जाते हैं एंड गो टू द कस्टम सॉर्ट। ठीक है, हमने कहा जी नेट अमाउंट पे सॉर्ट करना है हमने, एंड वी वांट टू सॉर्ट ऑन व्हाट, नॉट सेल वैल्यूज, वी वांट टू सॉर्ट ऑन आइकॉन्स, वेयर दोज आइकॉन्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। ठीक है, देयर यू गो। आपने कहा जी टॉप पे कौन सा रखना है? हमने कहा जी ग्रीन आइकॉन्स ऑन द टॉप। ठीक है, एक और लेवल ऐड कर लें। फिर आपने कहा जी नेट अमाउंट को आपने करना है, ठीक है, बेस्ड अपॉन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन, एंड देन गोज़ फॉर द येलो, एंड देन डेफिनेटली ऐड कर लें एक और लेवल के जी इसके बाद नेट अमाउंट, एंड जिसमें अगेन आइकॉन पे सॉर्ट करेंगे और उसके बाद रेड आइकन आएगा, एंड देयर यू गो कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपके कलर्स का है और उसके बाद ग्रीन फ्लैग्स एंड देन द येलो फ्लैग्स एंड देन द रेड फ्लैग्स। तो इस तरह से अपने डेटा को आप आइकॉन्स पे भी सॉर्ट कर सकते हैं इफ़ देयर आर सम आइकॉन्स इन योर डेटा। ठीक है जी दोस्तों, तो ये हमारे पास वीडियो थी, इसके अंदर आपने देखा कि हम अपने डेटा को किस तरह डिफरेंट तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। फाइनली टू क्लियर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, होम में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स लग जाते हैं बिहाइंड द सीन। कंडीशन फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, हमने कलर्स मैनुअली असाइन किए थे, सो दे आर देयर। तो आपने देखा जी कि हम अपने डेटा को किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से सॉर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने यकीनन आपकी नॉलेज में कुछ मज़ीद इजाफ़ा किया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द फ्यूचर अपडेट्स अबाउट दिस चैनल, और जो भी अपकमिंग नई वीडियोज़ आएंगी आप उनको भी देख सकेंगे और कुछ नया लर्न कर सकेंगे रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर BI। तो इसके साथ ही अपने ट्रेनर अलीम हबीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।